हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से अनेक अनेक इंद्रियां जो है भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकट हुई और इनके अधिष्ठाता देवता जो है वे भी प्रकट हुए। पहले कौन सा था, इसको याद है? ये ससुरा में थर्स्ट एंड हंगर माता जी। हाँ, तो उससे क्या हुआ? वरुण देव mouth माता जी। हाँ, so he opened his mouth because he was hungry and thirsty, and Varun, and the controlling deity is Varun Dev. तो जो रसास्वादन लेने की जब इच्छा हुई भगवान को, जब भगवान ने रसास्वादन की इच्छा की तो उन्होंने जीभा जो है और उनके अधिष्ठाता देवता वरुण उत्पन्न हुए। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जब भगवान इच्छा करते हैं स्वाद लेने के लिए, तो फिर जो है हम स्वाद ले सकते हैं, इसीलिए जीभा है। और जब भगवान ने इच्छा की बोलने के लिए, तब क्या हुआ? तब कौन क्या हुआ बोलने के लिए? तब कौन प्रकट हुए? कौन से अधिष्ठाता देवता? यस अनु माता जी। अग्निदेव। हाँ, अग्नि। तो इस प्रकार से एक के बाद ये जो है क्रम से जो किस प्रकार से ये अनेक अनेक इंद्रियां प्रकट हो रही है और सब कुछ जो है भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा थी तो प्रकट। अगर भगवान की इच्छा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद में तत्पश्चात जब परम पुरुष को सूंघने की स्मेल, सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई, सुगंध फ्रेग्रेंस सूंघने की इच्छा हुई, तो नथुने तथा श्वास, घ्राणे इंद्रियां तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि के वहन करने वाली वायु की अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। तभी वायुदेव, सुगंध और ये वायु यहाँ पे बताया जा रहा है। जब भगवान ने सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, अधिष्ठाता वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हुए। तो ये जो है एक साथ जो है प्रकट हुए। वायु सूंघना और उनके अधिष्ठाता तथा देव वायु जो है ये प्रकट हो गए। उपनिषदों में आए इन कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं।
जब तक भगवान की इच्छा न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान ने जो इच्छा प्रकट की तब ये सब हो सकता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये उपनिषदों और वेदों में बताया गया। ऐसा नहीं है कि ये भावुकता से यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की इच्छा से, ये प्रामाणिक है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है भगवान की पूर्व इच्छा किसकी होनी चाहिए। हर एक वस्तु के लिए पूर्व इच्छा भगवान परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होती के बिना कुछ भी नहीं। जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा है। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे इत्यादि। तो हम जो है उस शक्तिमान के शक्ति है। तो हमें भी शक्ति है देखने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए, चखने के लिए, बोलने के लिए। पर ये किसके ऊपर आधारित है? भगवान। जब तक भगवान नहीं देखेंगे या उनमें देखने की इच्छा नहीं होती तो कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता। और इसीलिए ये माध्यम है। और ये सब जो अधिष्ठता देवता है, इन सब चीजों का भगवान की ओर से संभालते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, जैसे हम 15वें अध्याय में पढ़ चुके, बिना भगवान की इच्छा या भगवान की शक्ति के बिना वे जो है, हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब स्वतंत्र नहीं हैं। हम आधार किसके ऊपर हमारी शक्ति आधारित है? भगवान के ऊपर। क्योंकि भगवान देखने की इच्छा करते हैं तो हम देख सकते हैं। भगवान इच्छा नहीं करेंगे तो हम नहीं देख सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो भगवान, बिना भगवान की इच्छा, तो ये भगवान की इच्छा ही है कि हम एक दूसरों को अभी देख रहे हैं। ये भगवान की इच्छा ही है कि हम सुन रहे हैं। भगवान की इच्छा ही है जो हम बोल रहे हैं। सब कुछ भगवान, कण कण में जैसे कहते हैं, तो हर एक चीज में भगवान। तो ये सब जो है कार्य या जो कुछ हो रहा है, ये भगवान का ये जो सूत्र जॉइन है, ये सब चीज से उनसे जो जुड़ा हुआ है। और क्योंकि वो जुड़ा हुआ है वो हो रहा है। जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, मेन पावर हाउस से आ रहा है, तो पूरा लाइन में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पावर हाउस से शुरू हो रहा है। अगर वो बंद हो जाएगा तो पूरा अंधेरा, वो कुछ नहीं कर सकते।
अगर वहाँ पे फॉल्ट है तो कुछ नहीं कर सकते, उसको ठीक करना होता है और ठीक हो जाएगा तभी रोशनी। उसी प्रकार से सब कुछ जो है कनेक्टेड है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि भगवान के साथ जुड़ा हुआ है तो जो कुछ भी भगवान की इच्छा है या जो कुछ भी भगवान के अंदर है वो हम में भी है। लेकिन हम क्या है, हम उनके ऊपर आधारित है, भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान किसी चीज के ऊपर आश्रित नहीं, वे स्वयं से सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। तो ये तो हर समय हमें सिर्फ भगवान ही भगवान दिखना चाहिए। ये दृष्टि होनी चाहिए कि हम हर जगह हर चीजों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान से अलग है। और ये बहुत ही माइन्यूट सटल साइंस है, सूक्ष्म ज्ञान है जिसे हम समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि कहाँ तक जा सकती है। हमारी बुद्धि कभी अभी तक तो हमें ऐसे ये पता भी नहीं कि सब कुछ जो है, अगर भगवान देखने की इच्छा नहीं करेंगे तो हम कैसे देखेंगे। भगवान स्वाद चखने की इच्छा नहीं करेंगे तो हम कैसे स्वाद चखेंगे। और अगर भगवान सूंघने की इच्छा, तो हम इस सुंदर सुगंध को भी नहीं सूंघ सकते। ये पूरा जो कनेक्शन सब चीजों का टू माइन्यूटेस्ट डिटेल, सब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है भगवान से में भगवान है। तो ये दृष्टि होनी जरूरी है, तब हम जो है शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो कुछ भी भगवान ने भगवद गीता में बताया है वो हम आसानी से पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हो गया ना कि हम किससे द्वेष करते, क्यों द्वेष करते। जब कुछ हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या द्वेष कर। अद्वेष्ट सर्वभूतान, तो ऐसा ही करना पड़ेगा कि हमें अद्वेष, सबके प्रति संभाव। क्योंकि अगर हमारे में कोई शक्ति नहीं है कुछ बदलाव करने के लिए, हम आश्रित है, तो क्या इतना घमंड रख रहे। तो ये जब हम जानते हैं तो ये आसानी से अपने आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये सब बोरोड फेदर्स होते हैं ना, हम उससे पहन के हम जो है अपना यश बढ़ा रहे। तो सब कुछ जो है भगवान, कि हम स्वतंत्र नहीं है। तो ये अगर हम समझ जाए तो हम प्रिय बन जाएंगे। हमें भगवान के पास रहना, भगवान के शेल्टर में रहना भगवान चाहते। गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सबको उनके जो
सुरक्षण में, सब कुछ सुरक्षित है। हमें जाना ही पड़ेगा पर्वत के नीचे, रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। बादल को कौन कंट्रोल कर सकता है? नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन भगवान कर सकते हैं। और इस ये इंद्र जैसे देवता भी घमंडित हो जाते, शक्ति उनसे मिली है, उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्य दिया है, लेकिन वो सोचते कि मैं ही सब कुछ हूँ। वही है, हम वैसे ही सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। कर्ता हम इति मन्यते, सब अपने आप हो रहा है, भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, भगवान की शक्ति और भगवान के आदेश के अनुसार सब कुछ चल रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं। तो ये याद दिलाने के लिए या ये समझने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जो वैदिक मंत्रों और उपनिषदों में बताया गया है कि जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा है। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे। यही हमारी स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? सोचने की, चुनने की, ये स्वतंत्रता दी गई। वो सोच सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कर नहीं सकता। हम तो कुछ क्या क्या बड़ा बड़ा सोच भी नहीं, लेकिन वो सोचने से होता नहीं है, करने से होता है। और वो करना अगर है तो उसमें हम स्वतंत्र नहीं, सोचने में स्वतंत्र है। क्योंकि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, वो सब जो है हम कर सोच सकते, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता। He can simply think of doing something independently, but he cannot act independently. Prabhupada ji, very clear point here. Can think, और यही हमारे पतन का कार्य, क्योंकि हम भगवान से भिन्न कार्य करना चाहते, लेकिन हम सफल नहीं हो सकते। वो सिर्फ ऐसा एक भ्रम है, भ्रम है कि हम कर रहे, लेकिन अगर भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज वो जो है वही संभाल रहे, हम सिर्फ यूज कर रहे, हम यूजर है। तो भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो है, किंतु कार्य रूप में उनकी परिणति भगवत कृपा से ही होती है। इसलिए यह आम कहावत है। तो सोचने की स्वतंत्रता है,
किंतु कार्य रूप में उसकी परिणति भगवत कृपा। जब तक भगवत कृपा नहीं हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कहा गया कि आपन सोची होत नहीं, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। सारी व्याख्या का विषय है कि जीवात्मा परतंत्र है और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। In English it is said कि this independence of thinking is there by the grace of the Lord, but the thinking can be given shape by the grace of the Lord, and therefore the common saying is that man proposes and God disposes. Man proposes, हम प्रपोजल कर सकते, हमारा सब प्रपोजल ही है, डिस्पोजल वहां से सुप्रीम अथॉरिटी। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समक्ष बताते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना होगा। तो जो ही करता है उसको ये प्रूफ करना होगा कि क्या, कि वे स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र है। तो भगवान के हाथ में सब कुछ, भगवान स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उन्होंने सब करके दिखाया तो अपनी लीलाओं के। वे अपनी इच्छा से सूरज को डुबा भी सकते, अपनी इच्छा से सूरज को प्रकट भी कर सकते, कि इच्छा मात्र से। तो यहाँ पे भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कर रहे। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में जब वे इस जगत में आए, तब उन्होंने सब सुंदर सुंदर लीलाएं की, इन सब बातों को। तो इसीलिए जब हम 10वें स्कंद में जाएंगे तो हम समझ जाएंगे क्या बताया जाए। नहीं तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, ऐसे ही समझेंगे। इसीलिए यहाँ से तत्व से अगर हम समझ जाए कि कैसे भगवान जो है, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है। तो ये हम जान सकते, तब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मकता का दावा प्रमाणित करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा चैलेंज भी करना चाहते तो वो चीज है पूर्ण और स्वतंत्र, ये गुण होना चाहिए। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशोपनिषद पूर्ण है, ये दिखाना। तो जब तक
ये पूर्णता, एब्सोल्यूट और स्वराट, इंडिपेंडेंट, किसी के आधार के ऊपर नहीं। तो इस प्रकार से ये जो कुछ श्लोकों में पहला जो टॉपिक है सर्ग की चर्चा हो रही है कि सब कुछ कैसे शुरुआत हुआ, सब कुछ कैसे क्रम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और उनके साथ उनके अधिष्ठाता देव जो है किस प्रकार से प्रकट हुए, यहाँ पे इन श्लोकों में बताया जाए। और आगे भी हम को समझेंगे कि किस प्रकार से सब देवता जो है भगवान से ही, भगवान की इच्छा से ही प्रकट हुए। ठीक, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।